आज हमारे देश भारत की ये दशा निहार करके बार बार यही सोचता हूं कि भला आगे चल करके क्या होगा, क्योंकि कभी कभी विचार में ये आता है कि क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, क्या दशा है आज के नए नौजवानों की, तो जरा झांक के देखें। कपड़ा पहन ले करी खट के, सर पे बाल रखे पिकट के, सर पे बाल रखे पिकट के, जेब में हाथ डाला तो देखा, जेब में हाथ डाला तो देखा, क्या देखा? बीड़ी पीने को पैसा नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, ये तो है नए नौजवानों की हालत। अब आ जाइए स्त्रियों की तरफ। वो भी हमारे देश की एक स्त्री थी जिसने देश के प्रति अंग्रेजों से तलवार चलाई थी। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, जाने अंग्रेजों से की थी लड़ाई। झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, जाने अंग्रेजों से की थी लड़ाई। अब का पकड़ेगी ये तलवारें, अब क्या पकड़ेगी ये तलवारें, उल्टा पल्ला संभलता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, अब सबसे बड़ी बात तो यह है प्रेम कि आजकल यही नहीं मालूम पड़ता दूर से देखने में कि लड़का है या लड़की है। ऐसी फैशन की है दीवानी, पैंट पहन रही है मर्दानी, पैंट पहन रही मर्दानी। लड़की लड़का बनी फिर रही है, लड़की लड़का बनी फिर रही है। शर्म आंखों में आता नहीं है। क्या बताऊं जमाने की हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। साथियों, इसी के साथ ही साथ हम आपको लेके चल रहे हैं एक समझदार स्त्री की तरफ। करवा चौथ का दिन था और करवा चौथ के दिन अधिकांश स्त्रियां व्रत रहा करती हैं, तो व्रत रहने के बाद सारे दिन व्रत रहीं
और शाम को चंद्रमा का पूजन करने के लिए जो छत पर बैठी हुई थी, और चंद्रमा का पूजन करने के बाद कुछ देर तक गीत गाती नहीं, और गीत गाने के बाद फिर आपस में बातचीत होना शुरू हो गई। तो एक स्त्री अपने पति की बात समझा करके दूसरी स्त्रियों से कहने लगी कि मेरा पति तो बड़ा गंवार है, न घर काम करता है, पता नहीं क्या उसके बुद्धि में गूंजती रहती है, कुछ नहीं करता। तो दूसरी औरत जो थी वो उस औरत को समझा करके कहने लगी तू बिल्कुल पागल है, पति की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। और समझा करके कहने लगी देख तू बिल्कुल नादान, पति है मेरो नीच गमार, तो बुराई मैंने नाई करी। पति है मेरो नीच गमार, बुराई उनकी नाई करी। उस औरत को समझा करके कहने लगी तू बिल्कुल पागल है, पति की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। और मैंने कभी पति की बुराई की? कभी नहीं की, और न कभी करती हूं और न कभी करूंगी। और समझाए कि बोली अरे एक दिन पी शराब आयो, पैसा ले उधार, बड़ो गली में सबने देखो, फिर पी के भाभी मार दो, बुराई मैंने नाई करी। पति है मेरो नीच गमार, बुराई उनकी नाई करी, हाय नाई करी। समझाए कि कहने लगी कि हमारा पति दारू भी पीता है, जुआ भी खेलता है, सब कुछ करता है, लेकिन मैंने बुराई कभी नहीं की। कबू करी बुराई? कबू ना करी। और आदत ही ना हमारी जो कभी बुराई करे। जुआ खेल के एक दिन आयो सब कछुआओ हारी, जुआ खेल के एक दिन आयो सब कछुआओ हारी। और घर आयो मैंने रोटी न दीनी, फिर भूखा फिरा बिना चार दो, बुराई मैंने नाई करी। पति है मेरो नीच गमार, बुराई उनकी नाई करी। और तो सब बात छोड़ो, सबसे बड़ी कमी तो उसके अंदर एक है, और इतनी कमी होने के बाद भी मैंने अपने पति की कभी, क्योंकि पति परमेश्वर से बढ़ के होता है ना। हाँ, झूठी बोलन की आदत है इतना बड़ो लबार, कहने लगी झूठी बोलन की आदत है इतना बड़ो लबार। सूदे बात करे ना घर में, हाथ का तुहा बिरानी नार तो, बुराई मैंने नाई करी। पति है मेरो नीच गमार, बुराई उनकी नाई करी। लेकिन सखी खैर ये तो जो कुछ होता रहा अच्छा हो रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक है कि एक दिन उसने बहुत बड़ा नाटक कर डाला। वो क्या? तो समझाए कि बोली देख इतने नाटक करे वाले फ्री हमने उनकी बुराई नहीं करी, और तू जरा जरा सी बात उनकी बुराई कर। हमारी आदत ना है, और न मैं कबू पति की बुराई करें, न करी और न आजू करें। बोली अरे एक दिना जोहर कर डारो छेड़ी बिरानी ना, तो पेड़स बांध गांव वालन ने लाठी न की मार दो, बुराई मैंने नाई करी। पति है मेरो नीच गमार, बुराई उनकी नाई करी, हाय नाई करी। जब इतना बड़ो बड़े काम करो, और जब हमने सुनी कि गांव के लोग बुरी तरह से मार रहे, तो जैसे ही खबर मिली पति की मैं तज भाजी घर द्वार। जैसे ही खबर मिली पति की मैं तज भाजी घर द्वार। जाता ही जात छीन के डंडा मैंने दे मारा दो चार, तो बुराई उनकी नाई करी। पति है मेरो नीच गमार, बुराई
सी बात बन की बुराई कर। पति की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। और समझाए कि बोली, अरे कभी न करे बुराई पति की, पति ही है करतार। कभी न करे बुराई पति की, पति ही है करतार। अब समझो नारी की बुद्धि, तुमसे कहते हैं ब्रजेश कुमार है, बुराई मैंने नाई करी, पति है मेरो नीच गमार, बुराई मैंने नाई करी। तो ध्यान रखना दोस्तों, पता नहीं क्या क्या विचार रहते हैं इंसान और क्या क्या विचार रहते हैं उनकी स्त्रियों के, मगर मैं तो यही कहता हूं कि जिस घर में पति और पत्नी के विचार एक नहीं है, वो घर घर नहीं बल्कि शमशान बन जाता है। और विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और औरत ही चाहे तो उस घर को शमशान बना दे। साथियों, कि बाघर के फूटे भाग्य जो नारी आई हुआरिया, बाघर के फूट गए भाग्य नारी आई हुआरिया, हाय हुआरिया। जरो न बुढ़रो 4 दिना से रोज मचावे राज, घरो न बुढ़रो 4 दिना से रोज मचावे राज। रोज शरीर में दर्द बतावे और बनी रहे बीमार है, नारी आई फुआरिया, घर के फूट गए भाग्य नारी आई फुआरिया। कैसी परे सवेरी उठे अबेरी, घर घर फेरी दे, परे सवेरी उठे अबेरी, घर घर फेरी दे। और भोर हो तो लड़कन को मारे, हाय पति को गाली दे, नारी आई फुआरिया, घर के फूट गए भाग्य नारी आई फुआरिया। और दोस्तों, कच्चे रोट ऊपरा जैसे मोटे पतरे डारे, कब कट जावे लान पदा पे, हाय पकड़ के दीगरा मारे, नारी आई फुआरिया, आई फुआरिया, हाँ फुआरिया बा। दस की 20 सुनावे फिर भी बात बात पे रोवे, ए 10 की 20 सुनावे फिर भी बात बात पे रोवे। दिन के 4 बजे से नारी हर सकल गान कर सोवे, नारी आई फुआरिया, बाघर के। सबसे बड़ी बात देखा होगा आपने कि आधुनिक स्त्रियां पूजा पाठ करना ये तो जानती नहीं। अब कभी अगर पूजा वूजा करें, कोई माता आता पूजबे को नंबर आया है तो गौर से देखो, ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे मुंह से क्या निकल रहा है और मुझे क्या कहना चाहिए। यही नहीं समझ में आता कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। वैसे चाहे उनके पति महाराज सवेरे ही सवेरे रोटी मिल जाते हुए और होरी दिवारी को माता अगर पूजी जाए तो मैंने देखा अपनी आंखों से संजय संजाल घूम के बेचता, और अगर बीच में आयु जाए तो कहने लगा थी माता ना पूछ भाई तुम पहले खाए थे।
दशा। पीढ़ीदार बैठी आंगन में लोटा धरे अंगार, ए पीढ़ीदार बैठी आंगन में लोटा धरे अंगार, और हाथ जोड़ते भी से बोली, हाय कब मरी है भरतार, नारी आई फूवरिया, आई फूवरिया घर के फूट गए भाग्य, नारी आई फूवरिया। हाथ जोड़ते भी से बोली, अरे कब मरी है भरतार, है नारी आई फूवरिया घर के फूट गए भाग्य, नारी आई फूवरिया। हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही साथ हम आपको यह भी समझाने के लिए जा रहे हैं कि जिस घर में अगर पति और पत्नी एक जैसे न मिल सकें तो उनके जिंदगी में भी तूफान खड़ा हो जाता है। वैसे विद्वानों का यह कहना है कि पति और पत्नी ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया होते हैं, और गाड़ी में अगर एक भी पहिया कमजोर है तो गाड़ी को चलने में झटका लगता है। तो आ जाइए, एक हमारे मित्र थे जो बरसों पहले जब मैं पढ़ता था तब वो हमारे साथ पढ़ते थे। उसके बाद जब हमारा उनसे मिलना हुआ तो मैंने पूछा उनसे कि भाई पहले तुम बहुत हृष्ट थे लेकिन आप समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हुआ। तो पहले तो बेचारे अपनी कहानी बताने में बहुत दबे, फिर समझा करके कहने लगे ब्रजेश क्या बताऊं कि मिली है मोए तंगड़ी नारी बेस ब्रजेश न जावे, मिली है घर तंगड़ी नारी। कहने लगे सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है, और ये तो बात सच है राठौर साहब। अब पहिया तो दो ही हैं, एक गाड़ी में एक साइकिल का पहिया लगा दिया है, एक ट्रैक्टर का लगा दिया जाए तो क्या सफल है? तो हमने की देख भैया बात तो तेरी सही है, अगर घर में तंगड़ी है तो वो तो कामकाज भी बहुत ज्यादा करती होगी। तो कहने लगी भैया कामकाज सब छोड़ो, सबसे बड़ी मुश्किल तो एक बात बात पे गाली देवे, सब घर की टहल करावे, हारो थको काम करिए भी शाम को पैर दबावे, भई है मेरी जिंदगी ख्वार बेसब्र जैसा न जावे, भई है मेरी। कलह तो कभी घर से खत्म ही नहीं होती। और भैया एक दिन एक बात मेरे सामने आई, एक दिन खाना नहीं खायो कहीं मैं कुंडल लाओ, तो बैल बेच बिहा को बटुआ बेच के कुंडल लायो, बाई दिना को सब है नारी बेसब्र जैसा न जावे, मिली है घर में तंगड़ी नारी, हाँ तंगड़ी नारी। जिंदगी में अगर खुश वही तो वाई देना, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल एक है, वो क्या है तो समझाए कि बोलो। खैर ये तो बात जैसी कुछ होती में तो हो ही रही हैं। दुनिया में बदनाम करने वाली और समाज में मुंह दिखाने के लायक जो हमें नहीं रखा उसने, वो बात हम तुम्हें बता रहे हैं कि हर काऊ से रीति घनेरी
एक दिन जब मैंने देखा ये दशा है तो मैंने समझाया और समझा करके कहने लगे देखो भैया समाज में बेइज्जती है, इस तरीका के काम अच्छे नहीं है। और समझाए कि जैसे ही मैंने बात सुनी तो प्रेमचंद ऐसा घूसा दो ने तो हाँ तो घूसा जब बने मारो तो हम तो फुर्ती के संग लची गए, लेकिन बात कुछ और बनेगी। घूसा जाए के लगो दीवाल में बके हाथ की टूट गई चुरियां। जब चुरियां टूटी फिर तो कमरा में से निकलना मुश्किल पड़ेगा। झपट गिराए सीना पे बैठी मेरी सवई चटक गई पसुरिया तब से गए हिम्मत हारी बेसब्र जैसन जावे मिली है घर तंगड़ी नारी। अब तो केवल बुद्धि में एक ही बात है, वह कि जितने हमारे साथी हैं और तुम भैया एक काम करो ब्रजे, जितने साथी दोस्त पुराने सब ब्रजे सब लए हैं, जुर मिल के सब लाठी लेके एक दिन नारी को पिटवे भले ही होई कारागार बेसब्र जैसन जावे मिली है बोए तंगड़ी नारी। हाँ तंगड़ी नारी बेसब्र जैसन जावे। तो ध्यान रखना दोस्तों, आज हमारे देश की यह हालत है जिसकी कोई सीमा नहीं। खैर ये तो बात सही है कि जहां पति और पत्नी के विचार एक नहीं होते हैं, शादी करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि आखिर लड़का और लड़की की योग्यता क्या है। तो साथियों ऐसा ही हाल था एक दूसरे घर में, जो वो पढ़ी लिखी लेकिन लड़का जो था वो बिना पढ़ा लिखा था। तो एक दिन वो औरत जो थी अपने पति से कहने लगी कि एक दिन बोली नार पिया से, एक दिन बोली नार पिया से गांव तिहारो जरिहारो रोते पवारो रे ढोर बछेरू हमसे नहीं कटी है जारो। और समझाए कि बोली महाराज मैं हूं बड़े घरन की बिटिया निकरी बाहर में नहीं आए और नम नम जाबे नरम कलैया आदत चकिया की नहीं। गहरे कुआ साठिया वालमो गहरो कुआ साठिया बालम ओ बघड़ा की जत नैया कुआ की बारन भरूं तरैया थर थर कांपू मर सैया। इसलिए या तो घर में नल लगवा दो, या तो घर में नल लगवा दो, कहनो मेरो ना डारो छोरी भजा बोझे गाय और बछड़ा हमसे नहीं कटी है चारो। और कहा बोली गाड़ी भर के जाओ बाजारे बालम बेच आओ पिसिया फिर दांत कमिसिया जरूर लाना तेल चमेली की सिसिया। कड़ा छला नथनी बुलाक कड़ा छला नथनी बुलाक और गले का सोने की सुतिया सुंदर धुतिया देहरादून की कारी लटवारी चुटिया। तो सुन सुन बातें ये नारी की तबई खसम ने ललकारो
दही मो खा खा पिसिया खाली कर दे दुई बंदा फिर उठो मुचंडा दाती बीस दुई हाथन पकड़ो डंडा और गुमक मार दई नार के और ढीले कर दे भुजदंडा। तब कर कर बिनती कहे दुलारी माफ करो अब ना मारो उते धरो जे पोती पत्रा तो चलो उठो काटो चारो उते धरो जे पोती पत्रा चलो उठो काटो चारो। घंटा लो खिली दीवारी नारी फिरी लोटी लोटी फिर पकड़ी चोटी खूब घसोटी कुचल दई बोटी बोटी बिगड़ो राम उठा न सब उनको पर गई बात सबई खोटी फिर नार चपोटी भई सूझ के करन लगी फुसला पोटी। उसके बाद राम शरण ने सुनी लड़ाई अब लाख भ्रात ने सुनी लड़ाई तो बीच बिचौआ कर डारो उते बबारो जे ढोर बछेरू ले हसिया काटो चारो उते धरो जे बीए की किताबें ले हसिया काटो चारो। दोस्तों ये तो थी पढ़ी लिखी लड़की की बात। अब आ जाइए पढ़े लिखे लड़का की तरफ कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था। शादी उसकी पढ़ी लिखी लड़की के साथ में हुई मगर कि एक जने ने सुनो मित्र एमए की शिक्षा पाई आधी हिंदी आधी इंग्लिश तहजीब बात की नहीं आई। हुआ ये हर साल दई रिश्वत भरी तब पास परीक्षा कर पाई एमए देख के पढ़ी लिखी सुंदर नारी घर में आई। एक लड़के ने जब एमए किया तो एमए भी हर साल रिश्वत देने के बाद में कर पाया। पढ़ा लिखा जान करके उसके साथ में जब विवाह हुआ एक लड़की का तो वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। तो एक दिन वो लड़की अपने पति से कहने लगी, एक दिन पति से नारी बोली तुम घर से कहीं न जाते हो दिन रात सुबह और शाम यहाँ घुस घर में ही दिना बिताते हो। और समझाए कि बोली तुम तो हो ये में पढ़े लिखे सर्विस कर धन नहीं लाते हो चुनरी लहंगा साड़ी झंपर है जेवरात नहीं लाते हो। तुम तो हो ये में पढ़े लिखे सर्विस कर धन नहीं लाते हो चुनरी लहंगा साड़ी झंपर है जेवरात नहीं लाते हो। पढ़ी लिखी लड़की कहने लगी तुम तो भाई एमए पास हो तो कहीं जाओ शहर में और नौकरी करो सर्विस करने के बाद धन लेकर के आओ जो बढ़िया बिल्डिंगें बनवाओ उसके बाद आनंद से हम और आप रहें। तो अब आप अंदाज लगाएं कि वो कितने पढ़े लिखे थे। तो बात करते हुए समझाने लगे देखो घबराओ नहीं मैं बाजार जा रहा हूं और बोले कि मैं हूं पढ़ी लिखी इतना जो घर से सरकार बुलावेगी या अभी बाजार को जाता हूं बढ़िया सी सर्विस लाऊंगी।
अब लगाओ अंदाज, कितने पढ़े लिखे थे जो बोलने तक का तहजीब नहीं, इतने पढ़े लिखे और कहने लगे फिर जेवरात साड़ी झंपर बढ़िया बिल्डिंग बनवाऊंगी और डेक मेज पे धरो रहे कैसेट राठौर की लाऊंगी। जवाब दिया ये कौन सी बड़ी बात है? अरे सर्विस वाली बात है ना। तो पहले तो बात यह है कि मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं और घर से सरकार बुलाएगी, अगर सरकार नहीं बुलाएगी तो मैं घर से पैसे लेके जाता हूं और बाजार से सर्विस लेके अभी आता हूं। तो सोचने लगी अब ये तो मालूम पड़ते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हैं कमार। खैर कोई बात नहीं। तो 5 रुपया उठाए और बाजार में पहुंचे, परचूनी की दुकान पर ठाड़ी भाई और जवाब दो भैया 5 रुपया की हमें सर्विस दे दो। दुकानदार कहने लगा पागल है क्या? अरे सर्विस क्या बेची जाती है? अरे कभी बड़े शहर में जाओ और बड़े शहर में जाए के किसी बड़े आदमी के पास पहुंचो और नौकरी करो बा। तो सोचने लगे कि अब हम कहां जाएं कहां न जाएं। तो कुछ रात को वक्त हो रहा है, सुबिन ने हाथ में टॉर्च उठाई और रात में किबाड़ जब गलियन में सब लोगों ने बंद कर ले तो अंधेरे में ढूंढ रही, नौकरी नहीं मिल रही। मैं तो एमए पढ़ा लिखा हूं, मजाक तो नहीं कर रहा, मैं एमए पढ़ा लिखा हूं, मुझे नौकरी दिखाई नहीं दे रही। तो एक पढ़ा लिखा आदमी आया और कहने लगा क्या ढूंढ रहा है? जवाब दिया कुछ नहीं सर, नौकरी ढूंढ रहा हूं, मैं तो पढ़ा लिखा हूं। नौकरी कहीं ऐसे मिलती है क्या? फिर कैसे मिलती है? जवाब दिया किसी बड़े आदमी के पास जाओ, उसके यहां जाकर के मजदूरी करो। तो जवाब दिया मजदूरी? हम मजदूरी क्यों करेंगे, हम तो एमए पढ़े लिखे हैं। तो तेरा नाम क्या है? तो जब नाम को नाम सुनवाने सो एक हाथ कमर पर रखो और एक हाथ सर पर रखो और धीरे धीरे कदम चलने लगी और अपन नाम बताने लगे भाई एमए पास आते सो का नाम बताओ कि हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, हमारा नाम। रुक जा, बागड़ बिल्ला, बागड़ बिल्ला तेरा नाम? जवाब दिया हाँ मेरा नाम बागड़ बिल्ला है। बहुत सुंदर भाई, बागड़ बिल्ला तो तुम्हारे बाप भी होंगे? कहने लगे हाँ बाप भी हैं। तो बाप का नाम क्या है? बाप का नाम? पिता का नाम चाबी का छल्ला है, पिता का नाम चाबी का छल्ला है, पिता का नाम। आमोस चाबी का छल्ला, यही तेरे बाप का नाम है? जवाब दिया हाँ सर। खैर कोई बात नहीं, एमए पास हो ना? कहने लगे हाँ मैंने तो एमए की है, मैं कोई गमार तो नहीं हूं। जवाब दिया बाप भी है, शादी हो गई? कहने लगे हाँ शादी भी हो गई। तो उस लड़की का नाम क्या है? मेरी पत्नी का? हाँ। बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है, बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है। वाह भाई वाह, क्या साड़ी का पल्ला है, बहुत सुंदर। बच्चे भी होंगे? कहने लगे हाँ सर बच्चे भी हैं। तो बच्चों का नाम क्या है? कहने लगा कि महाराज बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है, बच्चों का नाम। कहने लगा हमारा नाम बागड़ बिल्ला है, पिता का नाम चाबी का छल्ला है, बीवी का नाम साड़ी का पल्ला है, बच्चों का नाम कुतिया के पिल्ला है, बच्चों का नाम। कुतिया के पिल्ला। धिक्कार है तुम्हारे जैसे नकल से पास होने वाले नौजवानों को, धिक्कार है आज की नौजवान पीढ़ी को जो अपना लक्ष्य नहीं समझते कि मुझे क्या करना चाहिए। साथियों इसी के साथ ही साथ हम आपको लेके चल रहे हैं कि आजकल हमारे देश हिंदुस्तान में बैराठी कैसी आई। तो आ जाइए दोस्तों कि आई गई भारत में बैराठी राम कैसी बिगड़ी, आई गई भारत में बैराठी राम। कैसी बिगड़ी
देखो, सबसे पहले हम अपनी ही बुराई करके यानी आपको समझा रहे हैं कि देश भारत में बैराटी ने अपना कैसा प्रभाव दिखाया। कथा भागवती भाई बैराटी, शास्त्री भाई बैराटी। कथा भागवती भाई बैराटी, शास्त्री भाई बैराटी। सुनने वाले उनसे पहले बन बैठे बैराटी, मुक्ति होने लगी बैराटी राम कैसी बिगड़ी। आई गई भारत में बैराटी राम कैसी बिगड़ी। और दोस्तों, जिस दिन से हमारे देश में शिक्षा आई, उस समय से विचार कहां पहुंचे हैं। सुंदर नारी के चेहरा को जब देखें बैराटी, सुंदर नारी के चेहरा को जब देखें बैराटी, और भूल जाए बे अपने आप को, दिल से चाहे बैराटी चाहे फिर बड़ा चाल बैराटी राम कैसी बिगड़ी। आई गई भारत में बैराटी राम। खाद बीज सब भय बैराटी, खेत बने बैराटी। खाद बीज सब भय बैराटी, खेत बने बैराटी। ट्रैक्टर से खेती सब होवे, किसान भो बैराटी, जाकी घर वाली बैराटी राम कैसी बिगड़ी। और गाय भैंस सब भई बैराटी, घी बनो बैराटी। गाय भैंस सब भई बैराटी, घी बनो बैराटी। घी की सूरत ना देखी औलाद भई बैराटी, हाथ में लाठी है बैराटी राम कैसी बिगड़ी। आई गई भारत में बैराटी राम। और साथियों, अरे मैडम साहब की विदा कराई बे चलती ने बैराटी। मैडम साहब की विदा कराई बे चलती ने बैराटी। और फिर उनकी वेशभूषा क्या थी। पैंट सूट पतलून पहन के सकल बनी बैराटी, शर्ट से रछाप बैराटी राम कैसी बिगड़ी। आई गई भारत में बैराटी राम। विदा कराए हुए जब ससुराल गए, और ससुराल के लोगों ने जैसे देखो झपट के चारपाई बिछाई और कितनों सम्मान भाव। पहुंच गए ससुराल जाए तब खातर भई बैराटी। पहुंच गए ससुराल जाए की खातर भई बैराटी। और दाल मोठ और चाय बनी, जब खीर बनी बैराटी, पूरी कैंची से धर काटी राम कैसी बिगड़ी। आई गई भारत में बैराटी राम। दशा थी वो, जब खाना और खाना के संग में कैंची,
तो बेचारे सोच तो जा रहे हैं, समझ में ना आ रहा जो दशा कहा है, क्योंकि वो आज के जमाने की हालत को नहीं पहचानते थे देहाती आदमी। फिर बाद में हुआ ये, 1-2 चम्मच खीर खाई के अफर गए वैरागी। 2 चम्मच खीर खाई के अफर गए बैराटी। पेट भूल गो डॉक्टर आए तबा भई बैराटी। बोतल ग्लूकोज बैराटी नाम कैसी भी गरी। हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि लालच किस तरह से बुरी बलाए है। इसी के ऊपर मैंने कुछ सोचा कि बने जो पहले होशियार वे पीछे से रहे पछताई। बने जो पहले होशियार, वो ये, एक नाई जब दुकान रखे था तो उस बाजार में एक चालाक आदमी गया। पहुंचो एक गमार शहर में तो नाई ने पास बुलायो। हाँ। तो वो बोला कि पीछे करियो कटिंग हमारी, तुम पहले दाम बताइयो फिर पकड़ो औजार। बात समझ में आई फेरी। कहने लगा पहले ये बताओ सादा कटिंग के कितने पैसे लिए? तो नाई कहने लगा 6 रुपए। कोई बात नहीं, सादा कटिंग बनाओ। और जब सादा कटिंग की उस नाई ने, तो सादा कटिंग करी नाई ने, बोला मजा ना आयो। अमिताभ बच्चन की कट काटन में कितनों वक्त लगे हो, हमें हुई रही है या बार जब कटिंग समझ नहीं आई हमें। सादा कटिंग जब भई तो बोलो भैया जनाए अच्छी लगी। अमिताभ बच्चन ही काटे में कितना पैसा लगे? जवाब दो 8 रुपया। कोई लगे कोई बात नहीं, अमिताभ बच्चन ही कट काटो। और जब अमिताभ बच्चन ने कटिंग बनाई, बोलो भैया ये भी भाई कटिंग अमिताभ बच्चन की, तो बाले बच्चन उचारो, हाथ पकड़ लो झपट नहीं कोई रे। तूने का कर डारो के रुक जा मेरे यार, कटिंग समझ नहीं आई के रुक जा मेरे यार। जवाब दो अमिताभ बच्चन की कटिंग काटे में जू तूने बिल्कुल सत्यानाश कर डालो। अच्छा एक बात बताओ, मिथुन कटिंग के कितने पैसा ले? बोलो 10 रुपया। कोई बात नहीं, मिथुन कटिंग काटो। और जब मिथुन कटिंग काटी तो बोला ये भी कट नहीं अच्छा। तो नाई भाव शर्मिंदा, हाथ पकड़े समझाए के बोलो तू बनाए दे मोई गोविंदा। करे मोसे दुनिया प्यार, कटिंग समझ नहीं आई। जवाब दो गोविंदा कटिंग काटो। बाकी कितने पैसा ले? 15 रुपया। अब सोचने लगो नाई चलो ये तो बहुत अच्छा काम भाव, जो कि ऐसे ही अगर ग्राहक आए तो खूब पैदावारी हो। और गोविंदा कटिंग काटी तो बोलो भैया जेब ना अच्छो। अच्छा एक बात बताओ, गांधी कटिंग काटे में कितने पैसा ले? गांधी कटिंग बाल सर पे एक उन रहे घोटा करे के, तो बोलो 1.5 रुपया। तो तुम जाए कटिंग काटो। और जब गांधी कटिंग काटी तो बाने की जब हिसाब लगाओ कि 8 और 6 14, 14 10 24, 24 और 15 39 और 1.5 जू 40 रुपया 50 पैसा दो। तो बोलो 1.5 रुपया का काम भाव और 40 रुपया 50 पैसा काहे के दे? जवाब दो सारे दिन मजदूरी करते रहे हो 1.5 रुपया। तुम्हारे 2-4 आदमी और बुलाए और जवाब दो भैया हमारे मूड देखियो जब अमिताभ बच्चन ही कटिंग है कि गोविंदा ही कटिंग है, काय काय कटिंग है। आखिर में उन्हें 1.5 रुपया लेने पड़ो। कहने का मतलब कि बने चतुर नाई से नाहर से, पर बन बैठे भेड़। सारे दिना करी मजदूरी तब रुपया पाओ है 1.5 शाम को लड़ी है
ब्रजेश कुमार। आदरणीय श्रोतागण, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष बैराती चुटकुले जो लेकर के चल रहे हैं आप लोगों की विशेष मांग के ऊपर। तो आ जाइए दोस्तों, जिस घर में पति और पत्नी के विचार एक नहीं होते उस घर में कलह हर वक्त बनी रहती है। तो एक पढ़ी लिखी लड़की जब अनपढ़ परिवार में पहुंची और कहने लगी एक दिन कि हमारे लिए साड़ी यानी जितने भी वस्त्र हैं वो लेकर के आइए। तो किसान सोचने लगा कि हम क्या करें, बाजार में जाके और 10 मीटर खद्दर खरीद के ले आओ, जब आप दो जाइम साया संभाल लियो, जो इच्छा हो सो जाइम बनवाती रही हो। तो एकदम से किसान कहने लगा कि ये मैं लेके आया हूं, वो तुम्हें पहनना होगा क्योंकि मेरे घर में तो यही है। तो बीए पास लड़की कहने लगी मैं इस तरीका से तुम्हारे आंगन में नहीं रह पाऊंगी। फिर तो कहने लगी कि हम क्या पहनेंगे और किस तरह से रहेंगे। कि गजी सिल्क की साड़ी लाए दे और रेशम की सलवार मंगाए दे, रेशम की सलवार और रेडीमेड को हो दुपट्टा हाथ हरो रूमाल की चप्पल एड़ीदार मंगाऊंगी, रहूंगी ऐसी चप्पल एड़ीदार मंगाऊंगी, रहूंगी ऐसी। कहने लगी गजी सिल्क की साड़ी लाई दे, रेशम की सलवार मंगाई दे, रेशम की सलवार और रेडीमेड को हो दुपट्टा हाथ हरो रूमाल की चप्पल, चप्पल एड़ीदार मंगाऊंगी, रहूंगी ऐसी। कहने लगी कि गजी सिल्क की साड़ी लाए दे, रेशम की सलवार, रेजिमेंट को हो दुपट्टा हाथ हरो रूमाल, चप्पल 4 अंगुर ऊंची हो चाहिए। तो किसान कहने लगा भैया कोई बात नहीं, अगर हम नहीं जानते तो किसी पढ़े लिखे लड़का से लेकर के चले आएंगे। तो कहने लगी अभी क्या हुआ और सुनो, अरे बढ़िया सा एक क्रीम पाउडर साबुन लक्स मंगाए दे, बढ़िया सो एक क्रीम पाउडर साबुन लक्स मंगाऊं और हाथम हो लेडीज घड़ी, हाथम हो लेडीज घड़ी मैं तब सिंगार बनाऊं कि चोटी चोटी कर हाथ तक लटकाऊंगी, रहूंगी ऐसी चोटी कमर तक लटकाऊंगी, रहूंगी ऐसी। कहने लगी कि बढ़िया सो क्रीम पाउडर साबुन लक्स मंगाऊं और हाथ में लेडीज घड़ी तब सिंगार बनाऊं, चोटी कर यहां तक लटकाऊं। तो किसान कहने लगा देख भाई कम से कम विचार कर, मेरी गरीबी हालत है और इस तरीके से भला हम तुम्हें कैसे रख पाएंगे। तो कहने लगी अभी क्या हुआ और सुना, अरे खटिया में बैठ के हुक्म चलाऊं, बैठी खाना खाऊं, खटिया में बैठ के हुक्म बजाऊं, बैठी खाना खाऊं। तुम रहो हुकूमत मेरी में, कहने लगी तुम रहो हुकूमत मेरी में तो घर में दिना बिताऊं, पैर सास पे दबाऊंगी, रहूंगी ऐसी पैर सास पे। बड़े कहने लगी मैं अगर रहूंगी तो इस तरह से। तो किसान कहने लगा देखो विचार करो, आखिर तुम क्या कह रही हो, भला इस तरीका से तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। तो कहने लगी अभी क्या हुआ और सुनो, अरे बढ़िया सी मोए कार मंगाए दो, जा पे बैठ के जाऊं, सुंदर सी एक कार मंगाए दो, जा पे बैठ के जाऊं और पिक्चर हॉल से देख सिनेमा वापिस घर को आऊं, मैं फैशन में दिना बिताऊंगी, रहूंगी ऐसी मैं फैशन में दिना बिताऊंगी, रहूंगी ऐसी। कहने लगी
कि बढ़िया सी एक कार मंगाए दो, जा पे बैठ के जाऊं और रोज पिक्चर हॉल में सिनेमा देख के वापस घर आए। तो किसान कहने लगा, देख कम से कम विचार कर, तू क्या कह रही है। जवाब दिया, अभी क्या हुआ और सुनिए, बढ़िया सी मोए टीवी लाई दो, संगम टाइप मंगाऊं। बढ़िया सी एक टीवी लाई दो, संगम टेप मंगाऊं। राठौर कैसेट कुरा बली से ब्रजेश की मंगवाऊं, सुन के तुमको फिर सुनाऊंगी, लाऊंगी ऐसे। जो ये वचन सुने सोई किसानों गुस्सा आएगा, बोला है इस तरीके से मेरे साथ नहीं रह पाएगी, अगर मेरे साथ रहना चाहती है तो तू एक काम कर। क्या? तो किसान कहने लगा कि मेरे संग कर रहना चाहे तो बन जा नारी किसानी रानी, बन जा नारी किसानी रानी, बन जा नारी। कहने लगा मेरे संग कर रहना चाहे बन जा नारी किसानी हो रानी, बन जा नारी किसानी। तुम 4 बजे उठ चकिया पीसो, 4 बजे उठ चकिया पीसो, देव भैंसियन सानी पानी, हाँ पानी तो इसे भरवाऊंगो, राखूंगो ऐसे। कहने लगा किसान कि मेरे संग रहना चाहे बन जा नारी किसानी, और 4 बजे उठ चकिया पीसो, देव भैंसियन सानी पानी तो इसे भरवाऊं। तो कहने लगी मैं ये काम कैसे कर पाऊंगी। तो किसान बोलो अब का और सुन, अरे 4 बजे उठी होगा मेरा खेत में हल ले जाना, हाँ 4 बजे उठी होगा मेरा खेत में हल ले जाना, 8 बजे से पहले पहले लेके कले आना, खाना कोई से बनवाऊंगो, राखूंगो ऐसे। कहने लगा कि 4 बजे उठी होगा मेरा खेत में हल ले जाना, और ये भी ध्यान रखना जो 8 बजे से 1 मिनट ज्यादा होंगी तो समझ ले कुन्ना मिठे को उधर हो। तो कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तो किसान बोलो अब का और सुन, तूने जो ये कहा है कि एक कार मंगवा दो, तो मेरे पास कार तो है नहीं। अरे बनवा दे तो भैंसा गाड़ी, तापे बैठ के जाओ, बनवा दे एक भैंसा गाड़ी, तापे बैठ के जाओ। और वो भी पिक्चर हॉल में नहीं, कहां? सुबह सुबह तुम जाए खेतन से, चारों काट के लाओ, शाम को पैर के तो इसे दबाऊंगो, राखूंगो ऐसे। तो कहने लगी कम से कम अब तो मेरी बात समझिए, अब तो रुक जाओ। तो किसान बोलो अब फर्क इतना ही तो है कि तू पढ़ी लिखी है और मैं अनपढ़ हूं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू हमें पागल समझे। अरे तू छरछंडी इंग्लिश लेडी, मैं किसान अलवेला। कहने लगा किसान फर्क इतना ही तो है, तू छरछंडी इंग्लिश लेडी, मैं किसान अलवेला। और तूने जो ऊंची एड़ी की चप्पल बताई, वो चप्पल तो मेरे पास है नहीं। खतर पहनूं मस्त रहूं और सर पर साफा सेला, चप्पल टायर की, चप्पल टायर की पहनाऊंगा, राखूंगा ऐसी चप्पल टायर की। सोई मानेगी, लेकिन यह भी ध्यान रखना दोस्तों, मात्र दुख एक ही बात का है। किस बात का? कि भारत कैसे जो लगे है बेड़ा पार, रे जमानो दीवानो फैशन।
दोस्तों, क्या दशा है आज की नौजवान पीढ़ी की। पैंट सूट पतलून पहन के हीरो बन रहे भाई। पैंट सूट पतलून पहन के हीरो बन रहे भाई। अरे कपड़ा सेंट शरीर में पाउडर गले झूल रही टाई। मुख में गुटका है राज दरबार रे जवानों दीवानों फैशनी। अरे हाथ में दस्ती जेब में कंघी मुख सिगरेट दिखा दे। हाथ में दस्ती जेब में कंघी मुख सिगरेट दिखावे। बाहर पहले रंगबाजी घर नारी धोस दिखावे। कर्जा ले के हुई रो जीवन पार रे जवानों दीवानों फैशनी में। भारत कैसे जुलग है बेड़ा पार और जवानों दीवानों फैशनी। साथियों, ये तो बात थी आज के नौजवानों की। अब आ जाइए आज की स्त्रियों की तरफ। खैर, विवाहिता तो श्रृंगार करती हैं, लेकिन विवाहिता से पहले आप विवाहिता की तरफ झांक करके देखिए। अरे होठन लाली, नाक में बेसर, मुख में पान चबावे। हाथ मुदरिया, नोह में लाली, बिंदिया चार लगावे। कुर्ता फैशन वालो जालीदार रे जवानों दीवानों फैशनी। ये तो थी अब विवाहिता की बात। अब आ जाइए विवाहिता की तरफ। अरे कर श्रृंगार बाजार घूम रही पर पतियन संग यारी। घर में बालक पीस खेल रहे बन रही राजकुमारी।